कांग्रेस विधायक दल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ मुख्यमंत्री आवास पर कांग्रेस विधायकों की बैठक हुई। इस बैठक में सभी मंत्री और विधायक भी मौजूद रहे। इस बैठक को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है और इसके साथ ही इस बैठक में कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा भी की गई। वहीं बैठक के बाद क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का, वो भी आपको सुनाते हैं। आए थे, विशेष करके 27% जो आरक्षण देने की बात है ओबीसी को, वो बात आई थी सामने। और जो बॉर्डरिंग इलाके के लोग हैं वो चाहते हैं कि उनको भी जो 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जो बाहर से पढ़ के आते हैं उनके लिए भी वो कह रहे थे। तो उन सारे विषयों को लेकर के जो राज्य की योजनाएं हैं जन जन तक कैसे पहुँचे और कहाँ कहाँ खामियाँ हैं, उन सारी बातों पर चर्चा हुई है। मुख्यमंत्री जी बिल्कुल पूरी तरह से पॉजिटिव हैं। वो करना चाहते हैं। सरकारी जो प्रक्रियाएं हैं उसमें कई बार विलम्ब होती है। साथ ही साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम की बात कही थी। कॉमन मिनिमम प्रोग्राम भी हम लोग तैयार करने की बात हुई है और उसके निमित्त जो एक कमेटी बननी चाहिए उस पर भी मुख्यमंत्री जी ने हामी भरी है। जो आयोग का गठन है, बोर्ड का गठन है, उस पर कुछ आयोग का गठन बहुत जल्द कर दिया जाएगा, उस पर भी सहमति बनी है। उन्होंने साफ कहा है कि कई अल्पसंख्यक आयोग और कई ऐसे आयोग हैं जिनकी ज़रूरत है, उसको जल्द कर लिया जाएगा। बाकी को हम लोग धीरे धीरे समय देख करके, चूँकि कोरोना काल से हम लोग अब मुक्त हुए हैं और अभी भी कोरोना का डर जो है पूरी तरह से नहीं गया है। तो ऐसे में बहुत सारी चीज़ें 1.5-2 वर्षों तक रुकी हुई रही। अब आपने देखा है कल किस तरह से उन्होंने इंश्योरेंस स्कीम की घोषणा की है, तमाम सड़कों की घोषणा हुई है, तमाम तरह की योजनाओं की घोषणा हुई है। तो हम समझते हैं कि अब पूरे राज्य सरकार पूरी तरह पटरी पर काम करने के लिए तैयार है। और जो विकास की गंगा बहाने की बात कह करके हम सत्ता में आए थे, अपने मैनिफेस्टो को लागू करने की बात करके आए थे, वो सारे मैनिफेस्टो को एक एक करके आगे बढ़ाना है। जो किसानों का ऋण माफ़ी की बात हो, आपने देखा है 15 लाख हम लोगों ने एडिशनल राशन कार्ड देने की बात कही, देने का काम शुरू कर दिया है। धोती साड़ी लुंगी देने का काम चालू है। तो हम समझते हैं कि अब पूरी गति से काम होगा। उस गति के लिए विधायक चिंतित रहते थे। विधायक दल में इस बात की बैठक में जिक्र हुआ था, उस हिसाब से सारी बातें हुई है। मुख्यमंत्री जी ने सकारात्मक तरीके से बातों को लिया है और उन्होंने कहा है कि जल्द सारी बातों को हम लोग आगे बढ़ाएंगे। ठीक है। आज जो है, एक तो हमारा 15 तारीख को इस्तीफा भी है, झारखंड 15 नवंबर को होता है, और 29 दिसंबर को हमारा जो है 2 साल का कार्यकाल भी इस सरकार का, हेमंत सरकार का कार्यकाल पूरी होगी। कल हमारे यहाँ कुछ चर्चा हुई थी हमारे विधायक दल की बैठक में। उसमें जो मेन इशू था ओबीसी 27% आरक्षण के लिए, सारी बातों का जो है बहुत ही अच्छा वातावरण में और पॉजिटिव बातचीत हुई है। अभी जो हम लोग सिलसिलेवार जो काम हम लोग कर रहे हैं, 2 साल तो हम लोग का महामारी में चला गया है, लेकिन धीरे धीरे झारखंड में जो उपेक्षित लोगों को लिए हम लोग ने नई स्कीम को इंट्रोड्यूस किए हैं, उसका रिजल्ट भी अच्छा है। कल हम लोग यूनिवर्सल स्कीम जो चलाए पेंशन का, उसके बारे में चर्चा हुई, सब लोग को मिलेगा। आज जो था ओबीसी का आरक्षण को लेकर बहुत ही अच्छा वातावरण में अच्छी बात हुई है और हम लोग धीरे धीरे सब काम को कर रहे हैं। ओबीसी का आरक्षण भी बहुत जल्दी हमारे मुख्यमंत्री से बात हुई है, वो भी एलओ किया जाएगा। भाषा संबंधी जो भी बात, उसका भी चर्चा हुई है। और जो है कि विस्थापन का एक मामला है जो सब वर्षों से है, उसका भी निष्पादन किया जाएगा। मुझे लगता है कि अभी जो हमारा पहला जो लक्ष्य है कि 15 नवंबर है, उसको हम लोग ठीक से निष्पादन कर लें। और जो नियुक्ति का आज भी अखबार में निकला है, करीब 1 लाख लोगों को जो नियोजन किया जाएगा, वो विषय का भी इसी बीच में हम लोग का जो है आरक्षण जो 27% का है। सर, मैनिफेस्टो में जो बातें थी जिस पर कल चर्चा हुई थी, जो पूरा कराना है, उस पर भी बातचीत हुई है? निश्चित तौर पर उस पर जैसे आपका जो भी कमी हम लोग का महसूस हुआ, जैसे हम लोग 15,000 राशन कार्ड देने की बात किए थे, नए लोगों जो छूट गया उसको देने का काम किया, उस पर कहीं भी विसंगति है, उस पर भी हम लोग देखकर बहुत लोग ने कहा था कि कार्ड की कमी दिखाई दे रहा है।
देने का काम कर रहे हैं। एसी लोन का जो है सब लोग को अभी तक नहीं मिला, उसको भी हम लोग देख रहे हैं। यानी सारी चीज़ हम लोग बेनिफिट के आधार पर हम लोग कर रहे हैं और उसी का आधार था 27% आरक्षण, वो भी रास्ता साफ हो गया। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार .in के साथ।